पहले इनेलो और जेजेपी जब मैं रहता था, हम एक ही पार्टी थी। नफ़े सिंह राठी जो है, मैं जो एक बात को कहने से चूकूँगा नहीं, नफ़े सिंह राठी एक दमदार इंसान है। उसकी जनता के अंदर एक पकड़ है और हमेशा उसने स्पष्ट बोला है, स्पष्ट काम किए हैं। ये जो कुछ दिन पहले दादरी तोय में जेजेपी की एक रैली थी और उस रैली के अंदर अजय सिंह चौटाला ने, जो उनके जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नफ़े सिंह राठी पर और नरेश विधायक दोनों पे कटाक्ष किया हुआ था। और उस कटाक्ष से हमें ये लगता है कि अजय सिंह चौटाला को इसकी द्वेष की भावना थी और द्वेष की भावना से ये सब नफ़े सिंह राठी के साथ मतलब इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, जो कि दोनों पार्टियां आपस में उलझी हुई हैं। और जितना जो मैं नज़दीकी से देखा उस पार्टी में जो मैं रहा हूँ, मैंने जो नफ़े सिंह राठी के अंदर ये इस तरह की बातें कभी नज़र नहीं आई। उसके अंदर एक ही खासियत देखता था, मैं जो भी कहता था मुंह पे कहता था। जो दादरी तोय में जो अजय सिंह चौटाला ने नाराज़गी जताई थी नफ़े सिंह राठी के प्रति, वही नाराज़गी हमें आज जाहिर हुई है। अगर भाई जो मैं उस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, दोनों पार्टी एक थी, तब मैंने नज़दीकी से सबको देखा है। ये बदले की भावना ज़्यादा करते हैं, जो बदला लेने के चक्कर में रहते हैं, जनता के प्रति काम नहीं करते। ये लोग यूँ चाहते हैं कि भाई किसको कब मारा जाए, किसको कब क्या करा जाए, छोटी बातों में रहते, बड़ी बातों कभी नहीं सोचते लोग। प्रधान जी, एक मुद्दा और चला हुआ है, जो जगदीश नंबरदार बीजेपी के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता, जो उन्होंने ज़मीन मामले में आत्महत्या कर ली है, जिसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफ़े सिंह राठी समेत 6 लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज कर दी गई है। अभय सिंह चौटाला और नफ़े सिंह राठी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है। आप उस पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं, तो इस मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं? देखो धीरज जी, आपको बताना चाहता हूँ मैं, पहली बात तो मैं 1.5 साल से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं अब कांग्रेस का सदस्य हूँ, कांग्रेस हमारी पार्टी है। रही बात, आपने कहा कि आप उस पार्टी में पुराने रहे हो, आपका अनुभव है, आप उनसे उठे बैठिए, बिल्कुल आपकी राइट बात है, आपकी बात का मैं समर्थन भी करता हूँ। पहले इनेलो और जेजेपी जब मैं रहता था, हम एक ही पार्टी थी। नफ़े सिंह राठी जो है, मैं जो एक बात को कहने से चूकूँगा नहीं, नफ़े सिंह राठी एक दमदार इंसान है। उसकी जनता के अंदर एक पकड़ है और हमेशा उसने स्पष्ट बोला है, स्पष्ट काम किए हैं। ये जो कुछ दिन पहले दादरी तोय में जेजेपी की एक रैली थी और उस रैली के अंदर अजय सिंह चौटाला ने, जो उनके जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नफ़े सिंह राठी पर और नरेश विधायक दोनों पे कटाक्ष किया हुआ था। और उस कटाक्ष से हमें ये लगता है कि अजय सिंह चौटाला को इसकी द्वेष की भावना थी और द्वेष की भावना से ये सब नफ़े सिंह राठी के साथ मतलब इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, जो कि दोनों पार्टियां आपस में उलझी हुई हैं। और जितना जो मैं नज़दीकी से देखा उस पार्टी में जो मैं रहा हूँ, मैंने जो नफ़े सिंह राठी के अंदर ये इस तरह की बातें कभी नज़र नहीं आई। उसके अंदर एक ही खासियत देखता था, मैं जो भी कहता था मुंह पे कहता था, वो कभी भी पीछे मुड़ के गलत कमज़ोर बात नहीं कहता था। मुंह पे कहने वाला आदमी आज का समाज थोड़ा है ये कहने लग जाता है, ये तो आइडियल है, छोला है। बाकी जो आदमी मीठा बोलता है, अंदर खाते से ख़राब होता है, उसको जनता थोड़ा अच्छा मानती है। नफ़े सिंह राठी स्पष्ट आदमी है। और तो मैं तो ये कहूँगा, जो नफ़े सिंह राठी के साथ दोनों पार्टियां आपस में उलझी हुई हैं। और जो अजय सिंह की जो नाराज़गी है, जो तवे दादरी से मैं मानता हूँ, उसके निचले आदमियों ने इनको मिलजुल करके फंसाया गया। ऐसी क्या बड़ी मुसीबत नफ़े सिंह राठी भाजपा और जजपा सरकार के लिए बन गए थे कि राजनीतिक साजिशें होने लगी? मानते हैं राजनीतिक साजिश नफ़े सिंह राठी के खिलाफ हुई है यहाँ पर? मतलब जो नफ़े सिंह राठी जो है, इनेलो में प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है और जेजेपी को यहाँ वारा नहीं लेने देता। वो ये दोनों पार्टियां अपने एक दूसरे में बटी हुई हैं और थोड़ी वोटों में सीमित हैं। इनका कोई जनाधार ना तो यहाँ पर इनेलो का है और ना जेजेपी का है। यहाँ पर तो जो जनाधार है हुड्डा साहब की वजह से
दीपेंद्र जी की वजह से कांग्रेस का जनाधार है। जनता के बीच में हुड्डा साहब ने जब सरकार पर थी तो काम किए, उसे जनता इनको मानती है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर जो है न्यू चाहते हैं। वो चाहता मैं जेजेपी को मार के मैं ऊपर आ जाऊं, जेजेपी न्यू चाहती है कि इन लोगों को ख़त्म कर दे, ये कार्यकर्ता हमारी तरफ आ जाएं। ये दोनों पार्टी कमज़ोर हो चुकी हैं, इनका धरातल पर कोई का कोई जनाधार नहीं है। बाकी ये तो यही कांग्रेस का ही जनाधार है, कांग्रेस ही रहेगी, आने वाला समय भी कांग्रेस का है। जो कि मैंने आपने जो पूछा नफे सिंह राठी का कि कैसे इनको जाएगा, नफे सिंह राठी को मैं दोबारा फिर आपके चैनल से कहता हूं, जो दादरी तोय में जो अजय सिंह चौटाला ने नाराज़गी जताई थी नफे सिंह राठी के प्रति, वही नाराज़गी हमें आज जाहिर हुई है। अब भाई जो मैं उस पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा हूँ, दोनों पार्टी एक थी, तब मैंने नज़दीकी से सबको देखा है। ये बदले की भावना ज़्यादा करते हैं, जो बदला लेने के चक्कर में रहते हैं, जनता के प्रति काम नहीं करते। ये लोग यूँ चाहते हैं कि भाई किसको कब मारा जाए, किसको कब क्या करा जाए, छोटी बातों में रहते, बड़ी बातों को कभी नहीं सोचते लोग। मान लीजिए प्रधान जी नफे सिंह राठी के खिलाफ राजनीतिक साजिश रची ली गई, लेकिन इससे कांग्रेस को भी तो फायदा हुआ ना, क्योंकि 2024 के चुनाव में भादरगढ़ में एक बड़ी समस्या नफे सिंह राठी कांग्रेस के लिए बने हुए थे। हमें आपको भाई साहब पहले भी बता दिया धीरज जी, आप हमारे को घुमा फिरा कर हमारे से पूछते हो, हम बताने में बिल्कुल हिचकेंगे नहीं। हमारा चार साहब ये जो है, हमारा ये हुड्डा साहब का एरिया है। हुड्डा साहब को जनता मानती है। से कोई भी मैं काम गिनाऊंगा तो आपके चैनल में बहुत टाइम लग जाएगा। हुड्डा साहब ने इतने काम करा रखे हैं इस एरिया के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर इतने, इस जनता जो है ना, ये कि हुड्डा साहब को एक ऐसे देखती है, वो पुकारती है। अगर हमें जात पात में बांट करके हमें ऐसा बना दिया बीजेपी ने, इसलिए हम धोखे से हमें बीजेपी का साथ दे दिया।